ओके तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन क्या किया है कि हमें एक्यूट एंगल ढूंढना है, ठीक है। बट यहाँ पर सबसे अजीब बात यह है कि उन्होंने एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और एक प्लेन का। इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होने वाला है दैट इज द एंगल वी आर सपोज टू फाइंड आउट, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, एक लाइन का इक्वेशन जो भी दिया था सबसे पहले हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। सो इक्वेशन of line is इक्वेशन ऑफ लाइन इज। तो दोस्तों लाइन का गिवन इक्वेशन क्या है, वो है दरअसल आर बार डॉट आई कैप प्लस 2j कैप आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप। ये पहला पार्ट हो गया है, प्लस लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय 2i कैप प्लस 3j कैप 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। तो दोस्तों दरअसल ये लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा हम लोग दो अलग अलग वेक्टर्स का वैल्यू ढूंढ के रखेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहता है लाइन का, वो दरअसल होने वाला है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ठीक है। अभी यहां पर से हमें सिर्फ और सिर्फ ए बार और बी बार का वैल्यू ढूंढ के रखना है। देयरफॉर ए बार की वैल्यू क्या होने वाली है, दरअसल वो होने वाली है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और बी बार की यहां पर वैल्यू होने वाली है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने कैलकुलेट करके कंपेयर करके ए बार और बी बार इन दोनों का वैल्यूज निकाल के रखा है। अभी नेक्स्ट हमारा जो अटेंशन रहने वाला है वो जाने वाला है प्लेन की तरफ, ठीक है। और प्लेन का इक्वेशन हम लोग सबसे पहले अभी लिख के रखेंगे। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज, क्या दिया हुआ है इक्वेशन प्लेन का, वो हम लोग अभी लिख के रखेंगे। वो है आर बार डॉट ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा 2i कैप माइनस j कैप 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से लिखना है। तो दोस्तों जैसा हम लोगों ने प्रीवियसली किया था यहां पर भी ये इक्वेशन हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन के साथ में कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो कंपेयरिंग विथ आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी बार, इसके साथ में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमें एन बार की वैल्यू मिलने वाली है। सो देयरफॉर एन बार इज इक्वल टू वो होने वाला है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो दोस्तों ए बार बी बार एंड एन बार तीनों की वैल्यू हम लोगों ने ढूंढ के रखी है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो हम लोग आगे की स्टेप्स जो करने वाले हैं उसमें इसका कुछ भी रोल नहीं रहने वाला है, मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन वो वहां पर लिख के रखा है। ओके तो अभी तक हम लोगों ने दोस्तों ए बार बी बार एन बार सारा वेक्टर्स का वैल्यू ढूंढ के रखा था। अभी हम लोगों को मेन चीज की तरफ जाना है। कौन सी मेन चीज होने वाली है कि लाइन और प्लेन इन दोनों के बीच में एंगल कैसे दिया जाएगा। सो फॉर्मूला दरअसल ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार डॉट एन बार डिवाइडेड बाय इन दोनों के मॉड्स का डॉट प्रोडक्ट होता है मॉड ऑफ बी बार मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ एन बार, ठीक है। इस प्रकार से इज एन एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, दोनों के बीच का ये एंगल होने वाला है, ठीक है। हमारे पास में जो जो चीजें मौजूद थी वो हम लोग डालने वाले हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहला हमारा कंडीशन होने वाला है कि हमें बी बार और एन बार का डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी सबसे पहले वो करेंगे। देयरफॉर बी बार डॉट एन बार, क्या इनका वैल्यू रहने वाला है वो हम लोग पुट कर देंगे। तो बी बार का दरअसल वैल्यू होने वाला है कि 2i कैप प्लस 3j कैप 2i कैप प्लस 3j कैप
माइनस 6k कैप माइनस 6k कैप और डॉट करके हमें n बार का भी वहां पर इक्वेशन लिखना पड़ेगा, जो कि होने वाला है 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अभी इनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, जो कि होने वाला है 2 into 2 दैट इज गोइंग टू बी 4, 3 into -1 दैट इज गोइंग टू बी -3 एंड -6 प्लस 1 दैट विल बी -6 इटसेल्फ। टोटल करने के बाद में दोस्तों हमें मिलने वाला है -5। ठीक है, एक बार ये डॉट प्रोडक्ट हो जाता है तो हम लोग अटेंशन हमारा देंगे डिनोमिनेटर की तरफ। डिनोमिनेटर में हम लोगों को बी बार का मॉड ढूंढने के लिए बताया गया है। सो बी बार का मॉड कैसे ढूंढ सकते हैं? सिंपली हमारा ओल्ड फैशन तरीका ही काम करेगा। यहाँ पर सब सारे कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके हमें ऐड करना पड़ेगा। सो 2 का यहाँ पर स्क्वायर होने वाला है, 3 का यहाँ पर स्क्वायर होने वाला है एंड -6 का भी स्क्वायर करके सबके स्क्वायर्स के हम लोग टोटल करेंगे, जो कि हम लोगों को फाइनली मिलने वाला है दरअसल सिंपली रूट ऑफ 49, जो कि होने वाला है +7। ठीक है, जैसा हम लोगों ने बी बार का मॉड कैलकुलेट किया है सेम तरीके से हम लोग एन बार का भी मॉड कैलकुलेट कर लेंगे। सो देयरफॉर मॉड ऑफ एन बार इज गोइंग टू बी इक्वल टू रूट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस -1 का भी स्क्वायर हमें करना होगा प्लस 1 का भी स्क्वायर करना होगा। सब लोग टोटल वगैरह करके स्क्वायर वगैरह सब कुछ करके हमें मिलने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो दोस्तों हम लोगों ने इन दोनों का मॉड इस प्रकार से कैलकुलेट कर लिया है। अभी तक जो भी वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं ऑल दोज वैल्यूज वी आर गोइंग टू पुट इन अ दिस फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमारे जो भी फाइंडिंग्स थे ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू पुट इन दिस फॉर्मूला। सो हमें मिलने ये वाला है कि देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू बी बार डॉट एन बार का इनका न्यूमरेटर ये होने वाला है, दरअसल न्यूमरेटर होने वाला है सिंपली -5 और डिनोमिनेटर में हमें लिखना पड़ेगा 7 मल्टीप्लाइड बाय रूट 6। तो दोस्तों जैसा आप लोग जानते हो इन मॉड्यूलस साइंस की वजह से ये माइनस साइन हट जाएगा, जिसकी वजह से हमारा न्यूमरेटर बनने वाला है सिंपली +5 और डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा सिंपली 7 रूट 6। तो दोस्तों ये दरअसल साइन थीटा की वैल्यू हुई है, लेकिन हम लोगों को ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए दरअसल थीटा की वैल्यू। तो उसके लिए हम लोग दोनों साइड का साइन इनवर्स लेंगे। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एंटायर दिस थिंग 5 डिवाइडेड बाय 7 रूट 6। तो दोस्तों अभी ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल्स वैल्यू, अदरवाइज वी वुड हैव रिटन इट्स एंगल इटसेल्फ। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नहीं है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, इसके लिए हम लोग ये फाइनल आंसर को इसी प्रकार से छोड़ देंगे और इसी का किसी भी प्रकार से हम लोग सॉल्व और या फिर ओवर सिंप्लीफिकेशन हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए।